हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज साक्षी यूनिक यूट्यूब। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि टेंथ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। बट आई विल शेयर बाय माय व्यूज़ और माय स्टोरी कि मैंने कॉमर्स क्यों चूज़ किया करके। तो बेसिकली टेंथ तक ऐसा होता था कि सबके फेवरेट सब्जेक्ट्स वर लाइक कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। लाइक दैट ओनली माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। मुझे साइंस बहुत प्यारा लगता था। बट वो बात अलग थी कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं आते थे। बस मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था, बस मुझे इतना पता था साइंस में मुझे करियर बनाना है। इट्स नॉट द थिंग, बिकॉज कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है लाइफ में कि अगर कोई चीज़ आपकी फेवरेट है तो आप उसमें करियर बना लो या फिर आप उसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर लो करके। सो जस्ट साइंस इज़ माई फेवरेट, बट इट्स नॉट मीन कि मैं अपना उसमें करियर बना लूँ। तो मैंने फिर रिसर्च किया कि मुझे टेंथ के बाद क्या करना चाहिए, टेंथ के बाद क्या करना चाहिए। देन टेंथ का रिजल्ट आ गया, अच्छा खासा रिजल्ट आया, मतलब मैं पास हो गई। बेसिकली मैं पास हो गई, खुश हो गई मैं। वॉट मैटर अबाउट परसेंटेज, नंबर डजेंट मैटर फॉर मी। मैं पास हो गई, मैं खुश हो गई। सो फिर मैंने कॉमर्स चूज़ किया। तो मैंने बहुत पहले, उसके पहले मैंने बहुत रिसर्च किया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देन आई गॉट टू नो कि हम कॉमर्स तो ले सकते हैं, बट उसके साथ साथ और क्या चीज़ें रहती है टेंथ के बाद पता होना चाहिए। तो आई गेस कि टेंथ के बाद पहली बात तो चीज़ें रहती है 11th-12th साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। उसके बाद हम पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग रहती है। इट्स जस्ट लाइक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विच इज़ कॉल्ड एज पॉलिटेक्निक। फिर हम आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन में रहता है। एंड देन कुछ छोटे मोटे कोर्सेज हम कर सकते हैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशनिंग एंड एक्सेट्रा। और उसके बाद मुझे और एक चीज़ पता चली जो मुझे फर्स्ट टाइम उस बार पता चली थी कि हम टेंथ के बाद, मतलब हम 16 साल के बाद कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम्स रहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, हम वो तक भी दे सकते हैं। बट मेरा ऐसा सीन था कि मुझे इतनी जल्दी गवर्नमेंट में जाना नहीं था, मुझे इतनी जल्दी गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए थी। थोड़ा मैं पढ़ लिख लूँ फिर पैसा कमा लूँगी। तो मेरा ये सीन था। तो फिर मैंने चूज़ किया कॉमर्स इसलिए क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। तो इंजीनियरिंग तो मुझे करनी नहीं थी, साइंस भी मुझे लेना नहीं था, आईटीआई में मुझे जाना नहीं था। तो फिर बचा क्या, आर्ट्स एंड कॉमर्स। फिर मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट देखे और कॉमर्स के सब्जेक्ट देखे। देन आई गेट टू नो कि आर्ट्स में तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। इट्स मीन कि मुझे थ्योरी सब्जेक्ट पसंद है, बट इट्स नॉट मीन बेसिकली लाइक दैट ओनली कि मुझे थ्योरी पसंद है तो मैं अपना करियर बना लूँ करके। क्योंकि पढ़ने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक है, बट इट्स नॉट मीन कि मैं पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना अच्छे से पढ़ लूँ, नो। तो फिर मैंने देखा कॉमर्स। फिर मुझे पता चला कि कॉमर्स में तो यार बहुत कुछ है। लॉ है उसमें, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें अकाउंट है, उसमें मैथ्स है, उसमें स्टैटिस्टिक्स है, और उसमें जनरल सेक्रेटरी है, सॉफ्ट स्किल्स है, पर्सनालिटी है, बिजनेस एनालिटिक्स है, फाइनेंस है, कितनी सारी चीज़ें हैं, मार्केटिंग है। भाई साहब, अगर कॉमर्स इट्स मीन लाइक कि एक जगह पे तुम्हें इतना कुछ सीखने मिले तो इसे कौन मना करेगा, कौन, कोई नहीं। मैंने तो नहीं मना किया। सो मुझे पता चल गया कि भाई तू कॉमर्स की बंदी है, तुझे कॉमर्स ही लेनी चाहिए। तो मैंने कॉमर्स लिया। देन कॉमर्स लिया तो क्या, इट्स नॉट मीन कि कॉमर्स इजी है। और मैंने ना बहुत लोगों की टेंडेंसी देखी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स है तेरा आर्ट्स है, कम परसेंटेज आए होंगे टेंथ में, अच्छा बच्ची आपकी पढ़ती लिखती नहीं होंगी इसलिए कॉमर्स और आर्ट्स दिया क्या। नो ब्रदर, नो भाई, ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स या आर्ट्स लिया है तो इसका मतलब कि हम पास ही नहीं है, या हमें 50% है, या हमें 40% है। नो, अगर तुम 99% भी लाते हो और अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो ऑब्वियसली लो, बिकॉज कॉमर्स इज़ नॉट बैड। कॉमर्स में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत इस पर अपना करियर बना सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस ले लिया तो बहुत करियर बन जाएगा। नो, कॉमर्स में इट्स रियली इट्स वेरी नाइस। द ओनली थिंग इज वेरी नाइस इन द कॉमर्स इज कि कॉमर्स में सब चीज़ें हैं, हम कुछ भी पढ़े, कुछ भी पढ़ सकते हैं लिटरली। तो फिर मैंने 11th-12th कॉमर्स लिया। फिर 11th में मुझे सब्जेक्ट्स रहते थे स्टैटिस्टिक्स,
अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, देन इकोनॉमिक्स, देन मराठी, इंग्लिश भी मुझे थी उस टाइम पे, हिंदी भी थी, बट मैं हिंदी नहीं हूँ तो मैंने मराठी चूज़ किया था। उसके बाद मैथ्स था, स्टैटिस्टिक्स था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी थी हमें, जो कि लॉ से डिफाइन करती है। उसके बाद हमें ओबी भी था, लाइक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो सब्जेक्ट मुझे 11th में आ गया था, जो एचआर से रिलेट करता है। देन ऐसी चीज़ें थी 11th-12th में मुझे, तो फिर मैंने 12th भी पास कर लिया, 86% आ गए मुझे। वाओ, मैं कॉलेज की 3rd टॉपर बन गई। वाओ, ग्रेट, कॉलेज की 3rd टॉपर बन गई। हाँ, आई नो कि आप अगर बोलेंगे कि यार 86% पर कॉलेज के टॉपर कौन आता है, ये तो भाई अगर मैंने मेरे कॉलेज में 86% लाए तो मैं तो मतलब 25th या 26th रैंक में नहीं रहेगा मेरा। आई नो, बट मेरे कॉलेज में 120 बच्चे थे और मैं जिस कॉलेज से आई थी उस कॉलेज में मुझे 86% मिले, तो मुझे 3rd टॉपर दे दिया उन लोगों ने। तो मेरे से जो 2 बच्चे थे उनका भी कुछ रिजल्ट हार्ड नहीं था ना ग्रेट था। हमारे कॉलेज का उस टाइम पे टॉपर 89% पे था, बिकॉज एज यू नो कभी कभी पेपर टफ रहते हैं या फिर कभी कभी हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं रहती कि हमें बहुत अच्छे मार्क मिल जाए। बट आई एम हैप्पी कि मुझे 86% पे 3rd टॉपर आया। इट्स नॉट मैटर कि आपको कितने परसेंटेज मिल के आप टॉपर आ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि आप 3rd टॉपर हो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था परसेंटेज मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए बस मायने रखता है पोजीशन। एंड मैं कॉलेज की 3rd टॉपर। वाह, कितना फ्लेक्स मारती मैं, बट मैंने फ्लेक्स नहीं मारा ज़्यादा क्योंकि मुझे पता था कि अभी 86 आए हैं तो ठीक है ना, इसके बाद भी तो और कुछ करना है। देन आई चूज कॉमर्स इन बीकॉम। फिर मुझे पता चला कि 12th के बाद हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इट्स कॉमर्स का ही पार्ट होता है बिकॉज कॉमर्स में मैनेजमेंट सिखाते हैं, एंड इन दैट केस ओनली मैनेजमेंट इन होटल। मुझे नहीं करना था, मुझे बीबीए भी नहीं करना था, फिर मैंने बीकॉम चूज किया, बैचलर ऑफ कॉमर्स। देन आई गेट टू नो कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में भी कुछ टाइप्स रहते हैं। इट्स मीन लाइक कि बैचलर ऑफ कॉमर्स इन ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। देन आई गेट टू नो सेकेंड थिंग ओनली कि यार ये सब तो ठीक है, मैं बीकॉम कर लूँगी, फिर मैं उसके साथ साथ ये सब भी कर लूँगी, तो मतलब क्या, उसके बाद क्या, बीकॉम के बाद क्या, तो मेरा कोई फिक्स नहीं था। तो फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे मतलब अगर मैंने बीकॉम इन अकाउंटिंग ले लिया और फिर मुझे बाद में पता चला कि यार अकाउंटिंग इज़ नॉट माय टाइप, क्योंकि 11th-12th में तो हम बेसिक अकाउंटिंग सीखते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 11th-12th में ही पता चल जाए कि हाँ हाँ मुझे तो अकाउंटेंट बनना है करके। नो, नहीं पता चलता है। तो फिर मैंने देखा कि अगर मुझे पता ही नहीं चल रहा है तो मैं उसे लेके क्या करूँ, इसलिए मैंने प्लेन बीकॉम किया। जस्ट इन केस कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने बीकॉम चूज़ किया, जस्ट ओनली बीकॉम एंड प्लेन बीकॉम। देन आई गेट टू नो कि बीकॉम बुरा नहीं है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड। तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे सप्लीमेंट्री इंग्लिश। देन आई गेट टू नो अबाउट द इकोनॉमिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ओबी, वही सब्जेक्ट्स बट हार्ड। अगर 11th-12th में आप इस लेवल पे हो तो बीकॉम में आप इस लेवल में जाओगे। देन आई गेट बीकॉम, देन आई गॉट बीकॉम एंड देन आई कंप्लीटेड माई बीकॉम। तो फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ। देन थर्ड ईयर के बाद रिजल्ट आया एंड वॉट, आई गॉट 8.9 CGPA। कैन यू इमेजिन, 8.97 CGPA मुझे मिला। वाओ, आई एम सो हैप्पी कि मुझे 8.97 CGPA मिला। तो क्या, तो क्या, कुछ नहीं यार, 8.97 CGPA मतलब कि कितने लोगों को आया होगा 8.97 CGPA, कितनी कंपटीशन होंगी। अगर मुझे 8.97 CGPA आ रहा है तो कि कोई और भी होगा, जैसे 9.0 होगा, 9.1 होगा, 9.2 होगा, तो इट्स नॉट मीन कि मैं बहुत खुश हो जाऊँ करके, बट मैं खुश तो थी बिकॉज
आई नो कि मैंने जितनी मेहनत की मुझे उतने मिलेंगे, और अगर मैं 8.97 में सेटिस्फाई नहीं होती थी तो फिर मैं तो ज़िंदगी में रोती थी यार कि मुझे तो मार्क्स ही नहीं आए तो मैं क्या करूँ. एंड रियली 8.97 इज़ नॉट बैड, इट्स वेरी गुड मार्क्स. देन 8.97 CGPA मुझे आ गया, और फिर मैंने बीकॉम के बाद क्या किया, और बीकॉम और 11th-12th के वक्त मैंने और क्या किया, ये मैं आपको बताऊंगी अगली कहानी में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी लास्ट में कि अगर आपको 10th के बाद क्या लेना है समझ नहीं आ रहा है, तो फिर पहले पूरा देखो कि आपने 10th तक आपने क्या क्या इंटरेस्ट डेवलप किया, आपको क्या क्या इंटरेस्ट है, आपको लाइफ में क्या बनना है. अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या बनना है तो थोड़ा टाइम दो. ये नहीं कि अगर मतलब डॉक्टर बनना है तो आप कॉमर्स ले लो, या फिर डॉक्टर बनना है तो आप साइंस ले लो करके, बिकॉज हर कोई डॉक्टर नहीं बनता और हर कोई मैनेजर नहीं बनता. सो इट्स ऑल अबाउट मी एंड माई स्टोरी. आपको अगर ये वीडियो से कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ do comment, do like, do subscribe, and please share it and watch my video. Thank you.